उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पंडित ज्यादातर सीटों पर दो पार्टियों के बीच ही कांटे की टक्कर मान रहे हैं। लेकिन प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की जनसभा में उमड़ी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने राजनीतिक पंडितों के सारे दावों को झुठला दिया है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जनसमूह को इस बात का जरूर एहसास करा दिया कि ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। समर्थक भी अपने नेता को देखने और सुनने के लिए कई जिलों से पहुंचे थे। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग का नजारा भी देखने को मिला। 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता पर काबिज हो गई थी, लेकिन उसके बाद से सत्ता की दौड़ में वो लगातार पीछे रही है। 2012 में समाजवादी पार्टी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी की जनता ने सत्ता की चाबी सौंपी। उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक पंडित सूबे में भाजपा और सपा के बीच ही कांटे की टक्कर का दावा करते रहे। सोशल इंजीनियरिंग को अपनाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने इस बार सभी वर्ग के लोगों को प्रत्याशी के रूप में शामिल किया। यही कारण है कि जिले की 12 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया है। दूसरी तरफ कोर वोटरों के दम पर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया कि चुनावी समर में वो भी पूरे दमखम के साथ उतरी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी प्रयागराज में हुई जनसभा में इसका एहसास करा दिया कि चुनाव के परिणाम में बड़ा उलटफेर होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पार्टी अगर सत्ता में नहीं आई तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। जनसभा में उमड़ी भीड़ वोटों में कितना परिवर्तित होती है ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा, लेकिन मायावती की जनसभा में उमड़े जन समूह को देखकर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी जरूर अपने चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने पर विचार कर रहे होंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख की जनसभा ने पार्टी के प्रत्याशियों में भी नई जान फूंक दी है, जिससे उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया है। केपी कॉलेज मैदान में जनसभा के दौरान मायावती ने ब्राह्मण वोटरों को भी साधने की कोशिश की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की उपेक्षा भाजपा में ही हो रही है। यही कारण है कि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है।